नई किया सोनेट में आ जाता है 360 कैमरा, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही में ADAS भी। और देखना है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, हम आए हैं मध्य प्रदेश में भोपाल में, जो एक बहुत ही प्यारा शहर है। भोपाल शहर में आपका स्वागत है। अगर आप भोपाल से हैं, कमेंट्स में जरूर हमें बताइए। सोनेट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक फेसलिफ्ट मॉडल है। अब ये कैटेगरी अगर आप देखते हो तो वहां पे मोस्टली सारी गाड़ियों का अपग्रेड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। निक्सॉन हो गया, वेन्यू हो गई, ब्रेजा हो गया, ये सारी गाड़ियों का अपग्रेड 1 या 1.5 साल में आ चुके हैं। सिर्फ XUV 300 बाकी है। सो XUV 300 भी बहुत जल्द आने वाला है। नाउ लेट्स फोकस कंप्लीटली ऑन सोनेट। अब सोनेट में फ्रंट ग्रिल जो है चेंज किया गया है। जो पुरानी ग्रिल आती थी उसका एक सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन दिया गया, और क्योंकि ये एक्स लाइन वेरिएंट है तो इसलिए ये ब्लैक्ड आउट ग्रिल दिया गया है। एक्स लाइन आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, किया के जो हायर वेरिएंट्स आते हैं सोनेट के या सेल्टॉस के, उस पे ये दिया गया एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो सिर्फ मैट ग्रे कलर में ही आती है, और उसी के साथ साथ सारे एलिमेंट जो है क्रोम वगैरह का उसको ब्लैक्ड आउट किया जाता है। सो दिस इज व्हाट एक्स लाइन इज अबाउट। अब यहाँ पे इसके जो हेडलैम्प्स है, इसके डिजाइन पैटर्न को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया, इसको और नीचे तक एक्सटेंड किया गया, जो कहीं ना कहीं मुझे XUV 700 की याद दिलाती है। एंड आई एम टॉकिंग इट अप फ्रंट। दिखता है यार, क्लियरली दिख रहा है। हेडलैम्प्स जो है प्रोजेक्टर LEDs है, इवन इसके फॉग लैम्प्स प्रोजेक्टर LEDs है, विच इज प्रीटी नाइस। एंड ओवरऑल लुक कैसा है, दैट आई लीव इट टू यू, इट्स अ पर्सनल टेस्ट। अब यहाँ पे और एक नया चीज आ गया, विच इज ADAS। सिर्फ वेन्यू एक और एक गाड़ी है जो कैटेगरी में ADAS ऑफर करती है। ये केवल कैमरा बेस्ड है, क्योंकि कैमरा प्लस रेडार जो है वो और एक्सपेंसिव पड़ेगा। बाय द वे, इस गाड़ी में 360 कैमरा आ गया, तो इस वजह से फ्रंट में ग्रिल पे आपको कैमरा दिखाई देगा। एंड साथ ही में एज वी मूव टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल, यहाँ पे ज्यादा मेजर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स नहीं है। ऑलमोस्ट वैसी ही है गाड़ी, क्योंकि एक फेसलिफ्ट है। सो मोस्ट केसेस में फेसलिफ्ट में ना ज्यादा चेंजेस नहीं आते। अब क्रेटा का भी फेसलिफ्ट आने वाला है, तो वहां पे भी अगर आप गाड़ी देखोगे तो साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट वैसा ही है। मेजर चेंज क्या आता है, अलॉय व्हील के डिजाइन को। अब यहाँ पे क्या किया है, 16 इंच के व्हील्स पहले भी थे, अभी भी है, कंटिन्यू किया जा रहा है। बट डिफरेंस ये कि अलॉय व्हील के स्टाइल चेंज किया गया। इनफैक्ट 4 पैटर्न के आपको व्हील्स आ जाते हैं, अलॉय नॉन अलॉय गिन के 4 पैटर्न, ताकि वो गाड़ी का डिफरेंशिएशन लुक मेंटेन रहे। साथ ही में यहाँ पे रूफ रेल्स आ जाते हैं। डोर पैसिव एंट्री सिर्फ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नहीं आता है। और जो इस गाड़ी के मिरर्स है वो भी ब्लैक्ड आउट है। अब आई थिंक एक चीज थोड़ी और बेटर की जा सकती थी कि इस गाड़ी में अगर आपको सारे मैट ब्लैक मिल रहे हैं तो ग्लॉस ब्लैक को अवॉइड कर दिया जाए, कि बम्पर पे ब्लैक आ गया ग्लॉस वाला, मिरर पे ग्लॉस ब्लैक आ गया, रूफ रेल्स पे ग्लॉस ब्लैक आ गया। आई थिंक किया इसलिए करे क्योंकि मैट कलर कोई भी गाड़ी का हो उसे मेंटेन करना मुश्किल है, और डार्कर शेड जनरली जो रहते हैं, नॉन मैट भी ग्लॉसी वाले, उसको भी मेंटेन करना मुश्किल है, बट मैट सबसे मुश्किल रहता है टू मेंटेन। इस वजह से शायद उन्होंने मिरर्स, बम्पर, जो जनरली एरियाज पे स्क्रैचेस इजीली लग सकते हैं, उसको उन्होंने ग्लॉसी ब्लैक के साथ दिया गया। 360 कैमरा है तो मिरर पे भी आ जाता है आपके पास कैमरा। एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द बैक, रियर डिजाइन में एक मेजर चेंज किया गया है। वो ये है कि इसके टेल लैंप्स जो कनेक्टेड पहले भी थे अभी भी मेंटेन्ड है, हावेवर इसकी स्टाइलिंग को थोड़ा बहुत ट्वीक किया गया है। रियर बम्पर के डिजाइन को ट्वीक किया गया है डिजाइन में, उसके अलावा कुछ ऐसा मेजर बदलाव नहीं किया गया है पीछे की तरफ। ये ही 2 मेजर चेंजेस है बैक में। इसमें आपको जो बूट स्पेस मिलती है गाड़ी में वो 383 या 385, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट पहले 392 लीटर्स आती थी, कुछ 6-7 लीटर अब गाड़ी का कम हो गया है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत सीट एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ किया है यहाँ पे, जिस वजह से 7-8 लीटर से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर भी इसकी बूट साइज अच्छी खासी बड़ी है। अब यहाँ पे अगर मैं एक्चुअल क्वांटिफिकेशन पे जाऊं, जब हमने 392 लीटर्स को टेस्ट किया था, तब एक बड़े साइज की बैग, एक मीडियम और एक स्मॉल साइज की सूटकेस आराम से बैठ गए गाड़ी में। सो टेक्निकली अगर आप ये दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करोगे जो ये कैटेगरी में आती है, जैसे नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू वगैरह, सब में ऑलमोस्ट इतने साइज का ही बूट स्पेस अवेलेबल कराया गया। हाँ, इसकी सीट जो है 60-40 स्प्लिट के साथ भी आती है, विच आई फील इज अ गुड टच, क्योंकि अगर आपको कभी एक्स्ट्रा सामान ले जाना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नाउ लेट्स गेट इनटू द कार। अब सोनेट का एक्सटीरियर जितना ट्रेंडी बना है, इंटीरियर में भी किया ने कुछ वैसी ही कोशिश की है। अब मुझे इस गाड़ी के इंटीरियर स्टाइलिंग पसंद है, बट आई लाइक हाउ द कार एक्चुअली स्मेल्स। और ये कमाल है गोदरेज के एरो का। डोर खोलते ही ना एकदम वो वेलकमिंग फ्रेग्रेंस आ गई, और ये फ्रेग्रेंस जो है ना एक्चुअल में काफी रिफ्रेशिंग है।
हर बार जब भी आप कार के अंदर आते हो आपको एक वो न्यू कार वाली फील देती है। और ऐसे ही कार परफ्यूम्स को एक्चुअली होना चाहिए। दे शुड बी मिनिमलिस्टिक, एकदम सटल होना चाहिए। जस्ट लाइक एक मूवी में जैसा बैकग्राउंड स्कोर है ना, चुपचाप अपना काम करता है, दैट्स हाउ इट शुड बी। अब ये परफ्यूम को खास क्या बनाता है, वो है इसकी स्मार्ट रिलीज जेल टेक, जिस वजह से आपकी कार रहती है खुशबूदार लगातार। एंड बाय द वे, इसका डिजाइन भी एकदम मिनिमलिस्टिक है। पीछे का सिल्वर फॉइल निकालो और इसे हैंग कर दो। इट्स एज सिंपल एज दैट टू यूज ऑल्सो। और जैसे ही जेल लेवल कम होते जाएगा, यू नो इट्स टाइम टू रिप्लेस इट। अब ये इंडिया की पहली कार फ्रेग्रेंस है जो केवल 99 रुपीज की आती है और एक पूरा महीना चलती है। अब है ना ये अमेजिंग डील। और साथ ही में ये 3 अलग अलग फ्रेग्रेंसेस में भी अवेलेबल है, डिपेंडिंग आपका मूड कैसा है। अब सोनेट के इंटीरियर्स अगर आप देखते हो, दे आर ऑल ब्लैक। अब शुरू करते हैं सोनेट के स्टीयरिंग व्हील के साथ। यहाँ पे एडास आ गया, तो इस वजह से स्टीयरिंग पे कुछ नए कंट्रोल्स आ गए फॉर एडास। और अगर आप हायर वेरिएंट्स लेते हो तो यू गेट पैडल शिफ्टर्स टू ऑन द कार। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल हो गया है, साथ ही में इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट। एडास के कुछ फीचर्स आ जाते हैं, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी इसमें दे दिया गया, विच मीन्स आपके लिए ज्यादा ईज एंड एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ ऑफर किए गए। दूसरे अगर फीचर्स की बात कर लूं विच आर अवेलेबल हियर इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बीइंग वन ऑफ देम। अब यहाँ पे 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, विच इज क्वाइट फ्लूइड एंड इजी टू ऑपरेट। हाँ, आज दूसरे ब्रांड्स कैचअप कर रहे हैं इसको, जब हम कंपेयर करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। अब इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आता है, बट वो वायरलेस नहीं है। दैट्स अ क्लियर मिस आउट कि यार सोनेट का टॉप एंड ले रहे हो, उसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं है। लोअर वेरिएंट्स में आता है, जब साइज स्क्रीन का छोटा है उसके साथ कंपैटिबल है, बट नॉट ऑन द 10 इंच। और जबकि बात यह है कि ये बोथ स्पीकर्स के साथ आता है, बोथ के सबवूफर के साथ आता है, बट इट डज नॉट गेट दैट। 360 कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, नो कंप्लेंट्स अबाउट इट, इट्स क्वाइट इजी टू ऑपरेट। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेटेड सीट्स आ जाते हैं, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग आ जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है आगे, सनरूफ भी यहाँ अवेलेबल है। सो ओवरऑल लिस्ट ऑफ फीचर्स अच्छे खासे इस गाड़ी में जो आ जाते हैं। अब ड्राइवर की जो सीट है वो पार्शियली इलेक्ट्रिक है और थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें मैन्युअली एडजस्टमेंट भी अभी भी दिया गया है। द फ्रंट सीट्स ऑफर डिसेंट इनफ कंफर्ट। अब अगर आप 1-2 घंटे के ट्रिप पे जा रहे हो, इट्स कंफर्टेबल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पर अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो और अगर आप थोड़े वाइड है, देन इन दैट केस आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, खास करके उस लंबे सफर पे। यू विल वांट अ ब्रेक आफ्टर 2-3 आवर्स ऑफ टाइम। एटलीस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था, आई फेल्ट, मैंने बॉम्बे पूना किया, पूना के आगे जाने से पहले आई फेल्ट कि मुझे 5-10 मिनट तो एटलीस्ट रुक के थोड़ा स्ट्रेच करना है, बिकॉज आई फेल्ट अ लिटिल टू क्लॉस्ट्रो इन द कार। क्योंकि ओवरऑल जो कैबिन है ना, अब देखिए ब्लैक कार है और साथ ही में कैबिन बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है। अगर मैं सीट थोड़ी और ऊपर ले लूं तो मेरा सर ऊपर टच हो रहा है। फॉर माई हाइट आई थिंक इट्स अ बिट टू क्लॉस्ट्रोफोबिक एज अ कार इन टर्म्स ऑफ साइज। थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। सोनेट में 2 कूल फीचर्स है। एक तो इसका एयर प्योरीफायर हमेशा से आता था व्हेन इट वाज लॉन्च बैक इन 2020, और साथ ही में इसकी जो एम्बिएंट लाइट है, जैसे गाना चेंज करते हैं तो वो भी अपना कलर चेंज करती रहती है, विच इज कूल, विच कैन बी नॉट सो कूल फॉर पीपल डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज। और इस गाड़ी में स्टोरेज स्पेसेस डिसेंट इनफ है, लाइक फ्रंट 2 पैड में अच्छी खासी जगह है, आगे फोन रखने की जगह है, सेंटर में यू गेट 2 कप होल्डर्स, प्लस यू गेट डिसेंट इनफ ग्लव बॉक्स। और जो इसका आर्म रेस्ट है, इसमें ज्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं है, इट इज वेरी मिनिमलिस्टिक हियर। अब फ्रंट सीट को मैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। माई हाइट इज 6 फीट, जस्ट फॉर रेफरेंस। अब ये मेरे लिए एप्ट सीटिंग पोजीशन है, जस्ट लाइक दैट। अब बैक सीट पे आते हैं, चलो। अब यहाँ पे when I come in, there's not too much space for me at the back. Overall headroom not a complaint, but knee room बहुत minimal है। There's not really too much knee room for me। अगर मैं पीछे बैठ रहा हूँ तो 2 6 फुट के लोग अगर आगे पीछे बैठेंगे, उनके लिए यहाँ सीटिंग काफी हद तक टाइट हो जाता है। अब सीट का रिक्लाइन इज ऑल्सो डिसेंट, इट्स नॉट अ लॉट। तो अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो, मान लो ये सीट आगे भी है, तो भी सीट का रिक्लाइन आपको यहाँ पे काफी ज्यादा नहीं मिलता है। इट्स डिसेंट इनफ। पहले से एक्चुअली मुझे ज्यादा लग रहा है, आई फील अगर मैं पुरानी सोनेट और ये एक बार बैक टू बैक बैठूंगा तो शायद बेटर आइडिया आएगा, लेकिन आई फील थोड़ा शायद इसका रिक्लाइन पहले से बेटर किया, क्योंकि पहले सोनेट में तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट था एंड वो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। दिस फील्स डिसेंट इनफ टू सिट एट द बैक। यहाँ पे आर्म रेस्ट भी आ जाता है, तो 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। 3 लोगों का बैठना यहाँ मुश्किल है, बिकॉज गाड़ी वाइड ही नहीं है उतनी। सो तीसरा बैठेगा तो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। हमने सोनेट पे जब भी असली टेस्ट भी किया है, वी हैव सीन दैट इट्स नॉट द वाइडेस्ट कार इन द कैटेगरी। सो इट्स अ प्रॉपर 4 सीटर, 5 सीटर नहीं है।
रियर पैसेंजर्स के पास एसी वेंट्स है, 2 चार्जिंग पॉइंट्स भी है टाइप सी वाले, और यहाँ पे प्राइवेसी के लिए यू हैव दिस एक्स्ट्रा सनब्लाइंड्स टू। अब ये सनब्लाइंड से एक और एक एडवांटेज होता है कि गाड़ी के अंदर धूप कम आती है, एंड क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी बहुत ब्लैक है, इट फील्स अ लिटिल मोर क्लॉस्ट्रोफोबिक फॉर द फैक्ट कि यार ये जगह भी कम है। अब सोनेट में सारे पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, वरना बीच में लैप बेल्ट आता था, बट अब 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ दे दिया गया है फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स अगर 3 बैठ के जाते हैं तो। एक चीज और उन्होंने यूनिक किया है कि यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टोरेज दिया हुआ है, विच आई फील इज प्रीटी गुड एंड अ नाइस टच टू, क्योंकि ये स्पेस यूज करना थोड़ा टाइट हो जाएगा अगर टॉल पैसेंजर्स पीछे बैठेंगे या फिर कोई भी पैसेंजर बैठेगा, उनके लिए ज्यादा नी रूम नहीं बचेगा एट द बैक। सो ये ऊपर देना इज आई थिंक अ वेरी नाइस एंड स्मार्ट मूव बाय किया। अब इस गाड़ी को चला के बताते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं ऑन द ड्राइविंग एलिमेंट्स। अब बारी सोनेट को ड्राइव करने की, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं ड्राइव, एंड हियर वी गो। अब सोनेट पे आपके पास टोटल 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 2 पेट्रोल है, 1 डीजल है। पेट्रोल में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, ये सेम इंजन हमने i10 नियोस में भी देखा है, औरा में भी देखा है। सो ये इंजन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है और ये लोअर वेरिएंट्स में आता है। सो अगर आप ज्यादा ड्राइव नहीं करते हो, थोड़ा बहुत ड्राइव करते हो, ज्यादा तेज नहीं जाना है गाड़ी में, तो 1.2 लीटर पेट्रोल आपके लिए ठीक ठाक इंजन ऑप्शन है। इसमें केवल मैनुअल ऑप्शन आता है। Whereas अगर आप 1 लीटर टर्बो पेट्रोल की तरफ जाते हो तो आप बोलोगे यार 1 लीटर मतलब छोटा इंजन होगा। नहीं, एक्चुअली 1 लीटर ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसमें टर्बो है। अब 1 लीटर टर्बो टेक्निकली 1.6 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन के जितना उसका साइज होता है। सो इसी वजह से आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर रहेगा इस इंजन में, और इसमें आपके पास ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आता है। अब इस इंजन की खासियत ये है कि आपको ज्यादा बेटर पिकअप देती है और ये हायर वेरिएंट्स में आती है, लोअर वेरिएंट्स में ये इंजन नहीं आता है। सो अगर मैं एक्सीलेटर जोर से भी दबा देता हूं तो थोड़ा लैग के बाद आगे जाता है, क्योंकि सोनेट जो है ना एट द एंड ऑफ द डे एक फैमिली कार है। अब यहाँ पे इसका होल फंडामेंटल क्या है कि एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो कंफर्ट पहले दे, उसके बाद परफॉर्मेंस वगैरह सब उसके बाद फॉलो होगा। सो सोनेट की खासियत यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फैमिली कार। तो अगर आप स्पोर्ट मोड, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स है आपके पास इन द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, लेकिन अगर आप इसे सॉर्ट ऑफ पुश करोगे तो ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी बिल्कुल, लेकिन आपके कंफर्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज किए। तो ये इसका एक मेजर एडवांटेज यहाँ आ जाता है। और तीसरी इंजन जो इसमें आती है वो है 1.5 लीटर की डीजल इंजन। ये आपको देता है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस एंड साथ ही में बहुत अच्छा माइलेज। साथ ही में डीजल का एडवांटेज ये है कि ये इंजन लाउड नहीं है, तो ये नॉइजी इंजन नहीं है, ये आपको आराम से आप इसे चला सकते हो और वो क्लक 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 जो डीजल क्लैटर आता है वो इसमें आपको नहीं आने वाला है। सो ये इसके एडवांटेजेस है। अब ये कैटेगरी में केवल एक ही गाड़ी है जो एक्चुअली आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आज ऑफर कर रही है, बाकी कोई भी गाड़ी आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं देती है इस कैटेगरी में। AMT मिल जाएगा नेक्सॉन में, आपको AMT मिल जाएगा 300 में, बट आपको ऑटोमेटिक केवल इसी में मिलेगा। एक चीज बता दूं, इस ऑटोमेटिक का फायदा ये है कि आपके पास पैडल शिफ्ट है तो आपकी शिफ्ट भी अच्छे खासे रहेंगे, आपको गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं रहेगा वगैरह, अगर आपको लग रहा है स्लो वगैरह है, जो नहीं है ये गियर बॉक्स। अब जनरली अगर आप माइलेज देखते हो तो मैनुअल और ऑटोमेटिक में ना 10 से 15% का मैक्सिमम डिफरेंस आता है फ्यूल एफिशिएंसी में, बट ये गियर बॉक्स के साथ लगभग 25% जाता है। तो अगर आपकी ड्राइविंग सिटी ट्रैफिक में बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिक की तरफ जाइए, वरना मैनुअल जनरली आपके लिए अच्छा खासा काम कर जाएगा। एंड दैट इज वेयर आई विल रेकमेंड सोनेट के इंजन्स की वेरिएशन। ओके, राइड क्वालिटी। खराब रोड्स पे गाड़ी कैसे चलती है? तो अगर मैं खराब रोड्स पे इस गाड़ी को चलाता हूँ तो इसकी राइड क्वालिटी डिसेंट इनफ है, थोड़ी स्टिफ है और पीछे जो बैठते हैं पैसेंजर्स खराब रोड पे उनको थोड़ा ज्यादा बाउंस भी फील होता है, बट ओवरऑल इट्स डिसेंट इनफ, कोई कंप्लेन नहीं है ऐसी में। अगर मैं हैंडलिंग की बात कर लूं, इट्स नॉट रियली अ हैंडलिंग कार। एट द एंड ऑफ द डे ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसकी हाइट अच्छी खासी है, इसका व्हील बेस या विड्थ ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से बॉडी रोल आपको थोड़ा बहुत फील होगा। और अगर आप गाड़ी ज्यादा घाट पे तेज भगाते हो, आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो आपके साथ लोग जा रहे हैं उनको ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा मोर देन यू इन दिस कार स्पेसिफिकली। आपको भी थोड़ा बहुत बॉडी रोल फील होगा जब आप ये गाड़ी चला रहे हो। वन मोर फैक्ट, इस गाड़ी में अब ADAS आ गया। ADAS कैमरा फोकस्ड है, लाइक इट्स ओनली ऑन कैमरा, तो फीचर्स आपके पास लिमिटेड है।
तो एक तो है आपका लेन कीप, अगर आप लेन से बाहर जा रहे हो तो आपको लेन के लिए वार्निंग करके आपको लेन के अंदर वापस लेके आ जाता है, जो ये अभी दिखाया मैंने आपको। सेकंड, आपके पास फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, तो अगर कोई गाड़ी स्लो हो गई या कुछ आपके आगे बाइक चल रही है स्लो और आप तेज जा रहे हो तो आपको एक वार्निंग देगा। तीसरा जो आता है इज बेसिकली ब्रेकिंग, वो आपके लिए ब्रेक दबा देता है। तो वो गाड़ी होगी या स्कूटर होगी, ये लोग ने इसको 3 या 4 उसको ऐसे ही फीचर्स बना दिए कि एक गाड़ी हो गया, एक पेडेस्ट्रियन हो गया, सो वो अलग अलग टाइप के दिए गए, बट बेसिकली ये 3 मेन फीचर्स है। चौथा फीचर जो इंडिया में बहुत लोग नहीं इस्तेमाल करते इज ऑटो हेडलैम्प। तो अगर हमारी गाड़ी ऑटो हेडलैम्प पे है और हाई बीम पे चल रहे हैं हम, तो बाजू से अगर कोई सामने से कोई गाड़ी आती है तो ऑटोमेटिकली लो बीम पे डाल देगा उसको। तो ये इसका चौथा मेन फीचर है एडास में। बाकी टोटल अगर आप सारी चीजें गिन लोगे जैसे मैंने कहा तो वो 10 फीचर्स हो जाएंगे यहाँ पे। अब सोनेट में आपके पास काफी नए फीचर्स आ जाते हैं, इंजन ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, तो आपके लिए कौन सा सही है, लेट्स फाइंड दैट आउट। अब सवाल ये उठता है कि आपको सोनेट फेसलिफ्ट लेनी चाहिए नहीं, तो पहले समझते हैं कि इस गाड़ी में चेंजेस क्या हुआ है। तो इसका जो मैकेनिकल्स है, राइड हैंडलिंग, इंजन वगैरह, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ एक ट्रांसमिशन बंद किया था वो वापस इंट्रोड्यूस कर दिया गया, दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। बट डिजाइन में छोटे मोटे चेंजेस किए गए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए गए जो इस गाड़ी में मिसिंग थे। अब क्वेश्चन, शुड यू बाय इट और नॉट, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। पहला, अगर आपका बजट कम है, आप 12-13 लाख का बजट है, लेट्स अज्यूम दैट कैटेगरी पहले, तो अगर आप वहां पे पेट्रोल इंजन देखने की देख रहे हो और वो भी 1.2 लीटर, तो आपको फीचर्स तो अच्छे खासे मिल रहे हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, वो इंजन जो है बहुत ज्यादा पावर नहीं दे रहा है। वहीं पे कंपीटिंग गाड़ियां आपको ज्यादा हाई परफॉर्मिंग इंजन दे रहे हैं, जो एंट्री लेवल वेरिएंट पे भी है और टॉप एंड वेरिएंट पे भी इंजन वही है। सो इस वजह से आप इंजन पे कहीं ना कहीं लूज आउट करोगे। तो अगर आपने कभी सोचा कि यार मैं हाईवे पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाना शुरू करना है इवेंचुअली, या इतने सारे एक्सप्रेसवेज इंडिया में बनने वाले, सो मैं ट्रैवल ज्यादा बढ़ाऊंगा इवेंचुअली, तो 1.2 लीटर माइट हर्ट यू अ लिटिल मोर ऑन द परफॉर्मेंस फ्रंट, और वो आपको उतनी माइलेज भी नहीं देगी, क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा पुश करोगे तो आपको वैसे माइलेज नहीं मिलेगी। अब बढ़ते टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द कैटेगरी। अगर आपका बजट ज्यादा है, देन इन दैट केस एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी इसके सामने काफी अच्छे हैं, जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तब हमें ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ पाएगा कि आपको सोनेट लेनी चाहिए, नेक्सॉन लेनी चाहिए, ब्रेजा लेनी चाहिए, व्हाटएवर, देयर सो मेनी मोर ऑप्शंस इन द कैटेगरी, राइट। तो आपको उसके लिए रुकना पड़ेगा, बट आई फील वहां पे ये गाड़ी काफी कंपेटिटिव है। एक या 2 चीज जो मैं इस गाड़ी में हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस गाड़ी की सेफ्टी इज समथिंग आई एम अ लिटिल कंसर्न अबाउट। बिल्ड क्वालिटी, देखिए सेफ्टी ना 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी, एक होता है गाड़ी के फीचर्स, और तीसरा होता है आप खुद कैसे हो। अब मान लो आपकी गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, फीचर्स भी सारे, आप सीट बेल्ट भी पहनते हो, बट आपने बोला नहीं मैं रोड पे उल्टा चलाऊंगा गाड़ी, तो इन दैट केस ये तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो माई वरी हियर इज द बिल्ड क्वालिटी दैट दिस कार ऑफर्स। अगर ये भारत एनकैप क्रैश टेस्ट पे जाती है तो हमें ज्यादा बेटर क्लैरिटी तब आ पाएगी, अभी नहीं है। सो आई एम दैट्स व्हाई सेइंग आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा फॉर दैट इफ किया है सेंड दिस सोनेट का न्यू मॉडल फॉर भारत एनकैप। सो आई एम होपफुल कि अगर ये गाड़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी रिजल्ट लाएगी, जो अभी तक सेल्टॉस नहीं ला पाई, सेल्टॉस हैज स्कोर्ड अ 3 स्टार मैक्सिमम इन ग्लोबल एनकैप, तो अगर ये 4 स्टार लाती है, स्टिल इट बिकम्स अ मच बेटर प्रोपोजिशन देन व्हाट इट हैज बीन सो फार। अब उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो में काफी क्लैरिटी मिल पाई होगी। मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से वीडियो लेके आया हूं, लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लूं, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, आई से स्पीक टू माय टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, वो आपको हेल्प करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए, वो भी फोन कॉल पे, ऑल योर क्वेश्चंस। अब आपको करना क्या है उसके लिए, motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए, वहां अपने जो भी क्वेश्चंस है उनके जवाब दे दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट, ताकि आप उनके साथ अपने चोजन टाइम पे बात कर सके। और साथ ही में अगर आपको कंपैरिजन देखना है और ऐसे और वीडियोस देखते रहना है, मोटर ऑक्टेन को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए लाने वाले हैं इन द कमिंग डेज। लाइक आई सेड, क्रेटा फेसलिफ्ट आने वाला है, XUV 300 फेसलिफ्ट आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। तो स्टे सब्सक्राइब टू मोटर ऑक्टेन। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, लव यू गाइस, सी यू टुमारो, बाय।